जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 24 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। ओह माय गॉड। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ वैंड की एंड देन एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, मे बी या आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं, या फिर आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। यस, इनको लग रहा है कि जैसे आप बड़े पूजनीय किस्म के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी ज्ञानी पर्सन इनको फील हो रहा है। या फिर इनको आपके ज्ञान का आप कितने यूनिक हैं, आप कितने डिफरेंट हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ दिख रही हैं। एंड ये अब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये चीज़ें इन्होंने पहले क्यों नहीं नोटिस की। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 3, 16, 2, 4, 13, 8। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, टॉवर आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि ये कुछ छोड़ के, कोई रिश्ता तोड़ के आपको अपने लव का कब देना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई टॉवर मोमेंट आ गया था, कोई फाइट हो गई थी, डिटैचमेंट हो गया था, सेपरेशन हो गया था। एंड उसके बाद आपके पार्टनर का कि कुछ ना कुछ तो तगड़ा हुआ है, जिसके बाद आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। एंड इनको ये आपके सामने जैसे एक झटका ऐसा लगा है, जिसके बाद इनकी आंखें खुल गई। एंड ये आपको बहुत ही ऑथेंटिक वे में, सच्चा प्यार आपको बहुत ही रोमांटिक वे में ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन आपने शायद अपने आप को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ कर रखा है, या फिर क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस आई है, बॉटम में एनर्जी आई है हायरोफेंट की। मुझे तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा वाला ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। मे बी आपके पार्टनर आपको पहले इस नज़र से देखते नहीं थे, इनको लग रहा था कि आप कोई फेक हैं। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर मे बी ये आपकी कंडीशन हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर की, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल आई है तो वाइस वर्सा होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है या तो ये आप हैं या तो फिर आपका पार्टनर है। किसी की भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, लेकिन जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि इन्होंने किसी पर्सन से शादी की थी। एंड वो जो पर्सन है उसको इन्होंने अपना ट्विन फ्लेम माना था। इनको लग रहा था कि वो पर्सन ने ऐसा प्रटेंड किया था, ऐसा पोर्ट्रे किया था कि वो बहुत ही नेक बंदी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा कि स्पिरिचुअल है एंड ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे जब इन लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है तगड़ी वाली, जिसमें उस पर्सन की असलियत निकल के सामने आ गई, एंड आपके पार्टनर को लगा कि ये जो है अभी तक इल्यूजन में जी रहे थे। ये आप भी हो सकते हैं कि आप मैरिड थे किसी के साथ, आपने उसको अपना ट्विन फ्लेम मान लिया था, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपका ट्विन फ्लेम तो कोई और है। एंड ये टॉवर आना इम्पोर्टेंट था। टॉवर आया ही इसीलिए था, कोई ऐसी बात जिसमें कोई धमाका हुआ, जिसमें कि बहुत कुछ चला गया। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो टॉवर होता है, इसमें आप देख रहे हैं कितने सारे लोग निकल के गिर रहे हैं। जैसे एफिल टॉवर में नहीं अटैक हुआ था, वो सॉरी एफिल टॉवर नहीं था, वो कौन सा टॉवर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ही फ़ोटो मुझे दिख रही है ये। एंड वहाँ पे जैसे अटैक हुआ था तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक ईगो का या प्राउड का टॉवर था,
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत था, वो ईगो ख़त्म हो गया है एंड अब आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने आप लिप्रा की मैंने कई बार रीडिंग की है इधर, तो कुछ लोगों के पार्टनर उनके कुछ लोगों के पार्टनर से ही उनका पैचअप होगा, वही पार्टनर उनकी ज़िंदगी में रहेंगे एंड कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई नया है पर्सन, नया नहीं है बल्कि आपका ट्विन फ्लेम कोई है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई है कि आपको या आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो, मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका कोई और पार्टनर है एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि आप कितने जेन्युइन हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, क्या आपकी वैल्यू है, वो सब चीज़ें इनको पता चल जाएंगी, इनका ईगो टूटेगा। ओके, तो ये जिस तरीके से आपसे रेजोनेट करे उस तरीके से रखिएगा एंड यस, एक टॉवर तो आया है एंड वो टॉवर किसी भी तरीके का हो सकता है, एक फाइट हुई है या ज़्यादातर तो मुझे फाइट दिखाई पड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ड्रीम आया है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो चुकी है, आपको कोई सॉरी कोई डाउनलोड आया है जिसके बाद से आपकी एनर्जीज चेंज हो गई हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपने अपने पार्टनर से अपनी एनर्जी बिल्कुल कट ऑफ कर ली है, आप बिल्कुल साधु संतों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। 16 to 18 एंड 4 22 स्टेबिलिटी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो ये आपसे अपनी शादी बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली कुछ लोगों की शादी टूटने के कगार पे आ चुकी है। ओके, अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों की बिल्कुल डिवोर्स वाली कंडीशन आ चुकी है एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग या तो डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करके आपके साथ शादी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं। यस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पार्टनर की सिचुएशन पेज की है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मे बी, मतलब जो मुझे सिचुएशन दिख रही है स्ट्रांगली फील हो रही है कि जैसे आपका कोई ट्विन फ्लेम था, ओके, एंड उसने आपको पहचान लिया, आपने उसको पहचान लिया एंड ये टॉवर आना इसीलिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन आपकी शादी हो चुकी थी, ओके, या फिर आप किसी से शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे, वो पर्सन आपको छोड़ के भाग गया था, किसी ने आपको शादी के सपने दिखाए थे एंड वो छोड़ के भाग गया, लेकिन फिर उसको रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि गलती करने के बाद ये जो पार्टनर है ये बिल्कुल ही जैसे इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जैसे कैसे मैं बताऊँ बहुत ही वीक अपनी पोजीशन फील कर रहे हैं ये, जैसे कि इनको ऐसा लगता था कि जैसे आप इनके सामने कुछ नहीं है, ये बड़े इगोइस्ट हो सकते हैं, बहुत प्राउड करते थे अपनी किसी चीज़ पे, या ये इनका फेक प्राउड था, मतलब आप ही के दम पे फूलते थे एंड आप ही को आंखें दिखाते थे, वो वाली कंडीशन है एंड अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यही पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फिर से एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, जिसमें अब ये पुराने पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि अब बहुत कुछ ख़राब कर चुके हैं एंड इनको लग रहा है कि जैसे अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, अब जैसे डेड एंड हो चुका है, द एंड, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद मैंने कल भी रीडिंग की थी, उसमें मैंने कुछ ऐसे ही बताया था, तो ये वही एनर्जी निकल के आ रही होगी एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप इन पे विश्वास नहीं करने वाले हैं, अब आपको अपना पार्टनर मिल चुका है, अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है एंड अब आप उसको लेकर के एनर्जेटिक हैं, उसको लेकर के पॉजिटिव हैं, ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट में खून के आंसू हो रहे हैं। यस, ये ऐसे मेंटल ट्रैप में फंस चुके हैं कि जिसमें इनको लग रहा है कि अब ये ज़िंदगी भर इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है भाई। ओह माय
माय गॉड भाई, ये कौन सी एनर्जी आ गई गंदी वाली। मुझे दिख रहा है ये खत्म हो जाना चाहते, इनका मन कर रहा है मर जाए। मतलब ये इतनी बुरी कंडीशन में फंसे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी ना हो। गलती अगर किसी से भी हुई है तो ईश्वर उसको माफ़ करे, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनका मन कर रहा है कि ये ख़त्म हो जाए एंड आपकी शादी आपके पार्टनर से करा दें। ओ माय गॉड, ये भाई बड़ी गंदी एनर्जी आई है। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा हो। गलती का रियलाइजेशन हो जाना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन लाइफ को ख़त्म कर देना, दिस इज़ नॉट फेयर। यहाँ पर 8 and 10, नो 8 and 13, 21। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप पार्टनर आपको किसी और का होते हुए देख नहीं सकते। वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। मे बी ये सेल्फ सेंटर्ड हैं, ये इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं कि ये अपने अलावा किसी को, मतलब मे बी आप किसी और से शादी करने जा रहे हैं एंड आपके पार्टनर अपने आप को छोटा फील नहीं कर सकते, या फिर आपको किसी और का होता नहीं देख सकते। इनको लग रहा है इससे तो अच्छा ये ख़त्म हो जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कार्मिक रिलेशनशिप, रेजनमेंट, ट्रिगर, परसेप्शन, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लीटिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर का कार्मिक रिलेशनशिप या आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं इस टाइम। ये आपको ट्रिगर देने के लिए, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए आए थे, आपका परसेप्शन चेंज करने के लिए आए थे। इंटेंसिटी, इनके साथ आपका बहुत इंटेंस कनेक्शन रहा था। लेटिंग गो, आपको लेट गो करना सीखना था। टर्मोइल एंड फ्लीटिंग, आपके अंदर भी कुछ, मतलब ये है कि आपके अंदर जो वीकनेसेस थी उनको हटाने के लिए ये पर्सन आए थे आपकी ज़िंदगी में। ओके, रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही है। द रनर, मे भी आपके पार्टनर रनर थे, ये सिचुएशन से भाग खड़े होते थे, या फिर ये आप हो सकते हैं कि आप डरते बहुत थे, आपके अंदर भागने की आदत बहुत थी। एंड ये जो पर्सन आए, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में इतने सारे टॉवर मोमेंट लेकर के आए हैं, इतनी सारी दिक्कतें आपको दी हैं कि अब आप लोग इस एनर्जी से निकल चुके हैं। अब आप लोग चीज़ों को फेस करने की हिम्मत आपके अंदर आ चुकी है। ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक सो कि इनको कुछ भी दिक्कत होनी चाहिए। ओके, जय माता दी।